Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 20th February 2024. So let's start. Question is, which iconic landmark in France was closed to visitors for the second consecutive day on 20th February 2024? आईफल टावर। आईफल टावर जिसकी हाइट 330 मीटर है, ये फ्रांस के कैपिटल पेरिस में एक आइकॉनिक लैंडमार्क है और पिछले 2 दिनों से इसको क्लोज़ किया गया है। टूरिस्ट जो है ना वो यहाँ पर अलाउड नहीं है और इसका रीज़न ये है कि इसके जो एम्प्लॉइज़ है वो इस वक्त स्ट्राइक पे है और इनकी स्ट्राइक की जो रीज़न है वो इकनॉमिक मैनेजमेंट बताई जा रही है। फ्रॉम होम डिड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन रिसीव अ कार एज अ गिफ्ट for his personal use? The correct option here is option D, Russia's president Vladimir Putin. किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर है और इस वक्त नॉर्थ कोरिया और रशिया की तकरीबन सेम ही हालत है। रशिया को यूक्रेन वार की वजह से और नॉर्थ कोरिया को उनकी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट की वजह से इंटरनेशनली आइसोलेट किया गया है और चूँकि दोनों इंटरनेशनली आइसोलेट किए गए हैं तो इसी वजह से दोनों करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात हुई थी जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने ये प्लेज किया था कि वो हर किस्म की डोमेन में ये अपने टाइज जो है वो क्लोज़ करेंगे और ये अभी ये कार गिफ्ट करना ये एक जेस्चर है पुतिन की तरफ कि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को और बढ़ाएंगे। हु डिसॉल्व्ड द इंटरिम गवर्नमेंट इन गिनी and declared the intention to appoint a new administration? The correct option here is option C, military. गिनी वेस्टर्न अफ्रीका का एक मुल्क है और इसके साथ जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है देट आर घाना, माले एंड मोरिटानिया. Which city serves as the capital and largest city of Guinea? Conakry. With which political party PTI formed an alliance with to claim its share of reserved seats in the National Punjab and Khyber Pakhtunkhwa assemblies? सुन्नी इतिहाद कौंसल। 8 फरवरी 2024 को जब आम इंतखाबात हो रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का इंतखाबी निशान था वो छीना गया था और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी PTI बैक्ड कैंडिडेट्स थे उनका स्टेटस एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स डिक्लेयर किया था। अब चूँकि जितने भी रिजर्व्ड सीट्स है इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान और फेडरल लेवल पे भी, तो उन रिजर्व्ड सीट्स को क्लेम करने के लिए PTI बैक्ड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने किसी न किसी जमात के साथ या किसी न किसी पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन करना होगा। इससे कुछ दिन पहले PTI ने ये क्लेम किया था कि इन्होंने अपने आप को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ अलाइन किया है, लेकिन अभी रिसेंटली जो फाइनल अनाउंसमेंट उसकी आई है तो इन्होंने अपने आप को अलाइन किया है सुन्नी इतिहाद कौंसल के साथ और सुन्नी इतिहाद कौंसल के साथ जब ये मर्ज हो जाएंगे तो PTI के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके तनासब से इनको KP के जो प्रोविंशियल असम्बली है, इस तरह पंजाब की जो प्रोविंशियल असम्बली है और फेडरल की जितनी भी सीट्स बनती है रिजर्व्ड सीट्स बेसिकली वुमेन सीट्स होती है और इसके साथ साथ माइनॉरिटी सीट्स होती है। अगर फेडरल असम्बली में देखा जाए तो फेडरल असम्बली में इस वक्त 60 रिजर्व्ड सीट्स है वुमेन के लिए और इसके अलावा 10 जो है वो माइनॉरिटी सीट्स है फेडरल असम्बली में। तो उसी हिसाब से उसी रेशो से कि जितने कैंडिडेट्स इनके बनते तो उस रेशो से इनको रिजर्व्ड सीट्स में हिस्सा मिलेगा। Which status has the Intelligence Bureau IB in Pakistan been granted allowing it complete financial autonomy? The correct option here is option B, division. पाकिस्तान के केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB को डिवीज़न का स्टेटस दिया है और डिवीज़न के स्टेटस मिलने के बाद जो इनको पर्क्स और प्रिविलेजेस मिले हैं वो ये है कि इनको सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली है। इससे पहले IB फाइनेंस डिवीज़न पे फाइनेंसिस के लिए डिपेंडेंट हुआ करती थी, लेकिन आगे से ये फाइनेंस डिवीज़न पे डिपेंड नहीं हुआ करेगी। इसके अलावा इनका जो DG है डायरेक्टर जनरल IB, तो आगे से डायरेक्टर जनरल IB को एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द डिवीज़न कहा जाएगा और इससे अलावा जो IB है इसमें काफ़ी सारी इंटरफेरेंस थी बाकी डिपार्टमेंट्स की, तो आगे से वो इंटरफेरेंस वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। Which governmental body has been entrusted with the administrative control of the Pakistan Cricket Board? कैबिनेट डिवीज़न। पाकिस्तान के केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक और भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है
اس ڈیسیجن کے تحت جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یعنی پی سی بی، یہ پہلے منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے نیچے کام کرتی تھی، لیکن آگے سے اب یہ ٹرانسفر ہو گیا، اس کے جتنے بھی افیئرز ہیں وہ دیکھیں گے کیبنٹ ڈویژن۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے بلیسڈ۔